तो जो भी मेमोरी को बढ़ाने, मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रेन, हमारा दिमाग, है ना। और दिमाग जो है, उसमें जो अलग अलग पार्ट होते हैं जो मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब बच्चों के साथ क्या होता है या बड़ों के साथ क्या होता है कि आजकल एक जनरल प्रॉब्लम हो गई है, मेमोरी लॉस। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी हो जाता है, जैसे हमने कोई ग्लास रखा, हम भूल गए हमने कहाँ रखा था, है ना। या हमने घर में कोई चीज, किचन में महिलाओं के साथ होती, कोई रख दी और भूल गए, अरे मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा, है ना। अब जैसे मैंने आपको बोला है मल्टीविटामिन दिन में 3 बार खाना है, और मैं तो भूल ही गई, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा कि 3 बार खाना है। आजकल लोगों को एक व्यक्ति चाहिए रहता है जो उनको याद दिलाए कि आपको रेगुलर ये करना है वो करना है। तो उस मेमोरी को कैसे बढ़ाई जाए? सबसे पहले तो एक्सरसाइज प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन इंक्रीजिंग योर मेमोरी। तो एक्सरसाइज रेगुलर करना चाहिए। एक्सरसाइज मैंने आज आपको बोला कि 2026 में आप प्रण बनाइए कि रेगुलर आपको क्लब में आना है, और मैं अब अटेंडेंस रजिस्टर बनाने वाली हूँ जिसमें मैं लिखूंगी सबकी अटेंडेंस, है ना। तो रोज एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए, साइकिलिंग करिए, जिससे क्या होता है कि ब्रेन में ब्लड फ्लो होना चाहिए। जैसे फॉरवर्ड बेंडिंग हम जब करते हैं तो हमारे ब्रेन में ब्लड फ्लो बढ़ता है। तो फॉरवर्ड बेंडिंग आसन करिए, जैसे जानुशीरासन, पश्चिमोत्तानासन, शीर्षासन, है ना। और फॉरवर्ड बेंडिंग के जितने आसन होते हैं वो ब्रेन में ब्लड ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं। और जब ब्रेन में ब्लड फ्लो होता है तो हमारी मेमोरी पावर बढ़ती है। प्राणायाम करने से, भ्रामरी करने से, स्पेशली जो भ्रामरी आज कराया गया है, भ्रामरी ब्रेन पावर को बहुत अच्छे से बढ़ाता है। और अनुलोम विलोम प्राणायाम जो रेगुलर बेसिस पे हम करते हैं वो ब्रेन पावर को बहुत अच्छे से बढ़ाता है। जो लोग नींद कम लेते हैं, 3 4 5 घंटे ही सोते हैं, कम सोते हैं, उनकी भी मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम चालू हो जाती है। तो 7 से 8 घंटे की नींद रेगुलर बेसिस पे लेना चाहिए। और जो बच्चे हैं स्पेशली उनको मैं बोलूंगी कि वो लिख लिख कर याद कर। कोई भी चीज लिख लिख कर याद करने से, एक तो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं? आंखें होती है, कान होते हैं, है ना। तो जो हम जितने ज्यादा ऑर्गन्स को जब इन्वॉल्व करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, कोई अच्छी पिक्चर आप देखते हो तो आप उसको कभी नहीं भूलते हो, है ना। भूलते कौन सी चीज है? जिसमें हमारे कम सेंस ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। मतलब सिर्फ सुनने से व्यक्ति सीखता है, पर सुनने के साथ यदि वो देख भी लेता है तो और अच्छा सीखता है ना। देखने के साथ साथ अगर उसको टच भी करता है तो और अच्छा सीखता है। तो जितने ज्यादा उसके सेंस ऑर्गन उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, उसकी मेमोरी पावर उतनी ज्यादा बढ़ती है। सेम हमारे साथ भी है। अगर मैं आपको कुछ कहानी के फॉर्म में बताऊंगी और ऑडियो विजुअल आपको दिखाऊंगी कि देखो ऐसा होता है ऐसा होता है, तो आपको वो चीज ज्यादा याद रहेगी। तो मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए हमेशा ज्यादा से ज्यादा सेंस ऑर्गन्स को यूज करना चाहिए, जिससे हमारा ब्रेन ज्यादा इन्वॉल्व होता है और ज्यादा हमारी मेमोरी पावर बढ़ती है। स्पेशली अभी बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज में तो ऐसा हो गया है, जो डेवलप कंट्रीज में 11 साल के बच्चों को मोबाइल फोन्स नहीं दे रहे हो, वहां पे रूल्स बन गया है कि 11 से 12 साल तक के बच्चों को नो मोबाइल। और हमारे घर में हमारे इंडिया में तो ये हालत है कि बच्चे मोबाइल देख के ही खाना खा रहे हैं। तो मेमोरी लॉस का सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है हमारे मोबाइल फोन्स। तो मोबाइल फोन्स को हमको दूर रखना पड़ेगा, हमारे पास से भी, मतलब हम भी ज्यादा यूज ना करें या यूज करके हम उसे दूर रखें। स्पेशली जब कोई कॉल करता है, जो रिंग बजती है और उसको रिंग को हम ऐसे कान में लगा के सुनते हैं, तो उससे भी हमारी मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम होती है। तो आप अपने फोन को हमेशा साइलेंट मोड पे रखिए। दिन भर आपकी रिंग बजती रहेगी ना, तो दिन भर में ब्रेन में प्रॉब्लम होगी, 100% होगी। और बहुत सारी डिसीजेस भी होती है जो मेमोरी लॉस के कारण होती है। आजकल तो ये कुछ ज्यादा ही समस्या बढ़ती जा रही है। दूसरी, मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए, अगर हम हमारी एजुकेशन हो चुकी है, हम पढ़ाई कर चुके हैं, ऐसे तो आप स्वाध्याय करते रहिए। जिंदगी भर पढ़ते रहने से मेमोरी पावर अच्छी रहती है। नई नई लैंग्वेज सीखने से मेमोरी पावर अच्छी रहती है। आज आपको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, तो संस्कृत सीखना चालू कर दो। संस्कृत भी आती है तो फ्रेंच सीखना चालू कर दो। कुछ ना कुछ नया स्वाध्याय करने से मेमोरी बढ़ती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मेमोरी बढ़ाने के लिए, ब्राह्मी करके एक जड़ी बूटी होती है जिसको बोलते हैं ब्राह्मी, जो जबरदस्त मेमोरी बढ़ाती है, फोकस बढ़ाती है, कंसंट्रेशन बढ़ाती है, स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करती है। तो ब्राह्मी टैबलेट अगर हम रेगुलर बेसिस पे, ये आती है, ये ब्रेन हेल्थ, इसका नाम ही है ब्रेन हेल्थ, इसमें ब्राह्मी होता है, ब्राह्मी। और अगर हम खुद भी रेगुलर बेसिस पे रहते हैं तो हमारा दिमाग बहुत स्ट्रांग बनता है, स्ट्रेस और एंजाइटी कम होती है, फोकस कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। और लेटर एज में भी आप जो है यंग लोगों को बीट कर देते हो। मतलब यंग लोगों से ज्यादा मेमोरी आपकी हो जाएगी यदि आप रेगुलर बेसिस पे ब्राह्मी खाएंगे। मैं रेगुलर बेसिस पे ब्राह्मी खाती हूँ।
तो इससे मुझे ये फायदा हुआ है कि मेरी मेमोरी थोड़ी पहले से और स्ट्रांग हो रही है। स्वाध्याय तो मैं करती हूँ, रेगुलर एक्सरसाइज भी करती हूँ। और सेकंड चीज है मेमोरी बढ़ाने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड, जैसे अखरोट है, अलसी है, बादाम है। बादाम खाने से मेमोरी बढ़ती है, अखरोट खाने से मेमोरी बढ़ती है, अलसी खाने से मेमोरी बढ़ती है, ब्राह्मी खाने से मेमोरी बढ़ती है। ये सारी चीजें अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हो और अपने बच्चों की डाइट में इंक्लूड करते हो, अगर आपको बच्चों की मेमोरी बढ़ानी है तो उनकी डाइट में भी अगर ये सारी चीजें इंक्लूड करते हो तो उससे मेमोरी जबरदस्त रूप से बढ़ती है। अब इसका डोज क्या है? 2 टैबलेट्स अ डे, 60 टैबलेट्स इसके अंदर आती है। और आप स्टार्टिंग में इसको 1 टैबलेट अ डे से भी यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आपकी कोई क्वेरीज